हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा नवमांश का सेकंड हाउस का लॉर्ड जब नवमांश में ही दूसरे हाउसेस में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। देखिए, सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके नवमांश में देखना, क्योंकि अगर आपका एक इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में ऐसा है कि जहाँ आपके फैमिली के साथ नहीं बन रहा है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो क्या वो आपके सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में इम्प्रूव हो सकता है? तो इसके लिए हमेशा सेकंड फेज़ का नवमांश आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और उस हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, वो बताता है कि हम किस तरीके की गेन्स कर सकते हैं, किस तरीके का देखिए हमारा एक रिलेशन अच्छा या बुरा किसी के साथ बन सकता है। बट बेसिकली अगर आपको एक सिंपल वे में समझना है तो आप किस तरीके से अपनी जो आय है, यानी कि फाइनेंस है, उसको ठीक कर सकते हैं, वो नवमांश का सेकंड हाउस बताता है। और नवमांश का सेकंड हाउस ये भी बताता है कि पर्सन में क्या एबिलिटी हो सकती है कि वो एक और तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे उसके पास और पैसा है, वो आप देख सकते हो करके। यूजुअली देखिए क्या होता है कि D1 में जब आप सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखते हो, सेकंड हाउस को देखते हो, तो आप देखते हो कि ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जहाँ गया तो हमने कुछ स्टडीज़ किया और उससे रिलेटेड हमने गेन्स करने की कोशिश की। बट इन कोर आपके अंदर क्या है, आपके अंदर और क्या एबिलिटी है, किस तरीके से पैसे बना सकते हो, क्योंकि आज एक मल्टी सोर्स ऑफ इनकम बनाने की सोसाइटी है ना, कि कोई वर्क भी कर रहा है, कोई रील भी बना रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको ये बहुत समझना ज़रूरी है कि सेकंड हाउस ऑफ नवमांश आपके पास और क्या एबिलिटी है जहाँ से आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो करके। तो इस वजह से भी, क्योंकि मैरिड लाइफ जब आपकी होती है, सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में जब आप जाते हो, तो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, जो बहुत समृद्ध होते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट कुछ लोगों के लिए होता है। सेकंड हाउस से स्पीच भी देखा जाता है, आपकी वाणी मैरिड लाइफ में कैसी है, आपकी वाणी सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में कैसी है। आप एक तरीके से रूड बिहेवियर वाले पर्सन थे, रूड तरीके से आपका बोलने का एक लहजा था, क्या उसमें थोड़ा कामनेस आ रहा है, क्या आपका बोलने का तरीका एक गुरुओं के जैसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है जब आपका सेकंड हाउस ऑफ नवमांश आता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारी बोली से ज़िंदगी में देखी जाती है। हमारी बोली डिसाइड करती है कि हमारे पास ज़्यादा दोस्त रहेंगे या ज़्यादा दुश्मन रहेंगे करके। तो इस वजह से भी सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग यूजुअली 11th हाउस, 10th, 7th, 5th, इसको सब बहुत ध्यान देते हैं, बट सेकंड हाउस कोर होता है। फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं, सेकंड हाउस हमारा कोर होता है कि हमारा सोर्स हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इस दुनिया में और गेन्स करेंगे करके। तो सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते थे कि जब भी सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके देखिए फर्स्ट हाउस में चला जाएगा, तो ये शो करता है कि आपको, आपके पास जो भी सोर्स है, उससे आपको पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, मनी वाइज, हेल्थ वाइज। अब ये प्लैनेट भी इंपॉर्टेंट करता है, कौन सा प्लैनेट है वहाँ पे करके। बट ये शो करता है कि एक तो 12th फ्रॉम इटसेल्फ हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम आप अपने जो रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि पैसे होता है या तो फिर जो भी फैमिली सपोर्ट होता है, उससे आपको अपने आप को ठीक करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, आप सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में चले गए हो, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो आप क्या करोगे? आप पहले अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे। जो रिसोर्सेस हैं, बेसिकली मनी होता है या जो भी चीज़ें होती है आपकी ज़िंदगी में, बेसिकली फाइनेंस को ही पकड़िए, जहाँ से आपको फैमिली सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो ये काफ़ी टाइम पे चीज़ें देखी गई है, जहाँ पे सैटर्न हो रहा है, यहाँ पे मार्स हो रहा है, यहाँ पे मार्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा देखी गई, इवन वीनस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड है, 12th फ्रॉम इटसेल्फ फर्स्ट हाउस में चला गया। कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जिसमें आपके रिसोर्सेज जाएंगे, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट भी चाहिए रहेगा, जहाँ पे आप अपने आप को ठीक कर रहे हो। बट ये भी शो करता है, ऑफ कोर्स, अब ये भी शो करता है कि पर्सन शायद अपनी ज़िंदगी में खुद के इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि उसने कुछ वेल्थ एक्यूमुलेट किया होगा अपने लाइफ में, या उसके माइंड में एक चीज़ था कि यार कभी ना कभी मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए छोटा सा ही कुछ मैं कर लूँ, और जिससे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं एक बॉस हूँ। करेक्ट। तो ऐसे माइंडसेट पर्सन का क्रिएट होता है। ऑब्वियसली अब प्लैनेट कौन से है उसे भी देखना ज़रूरी है, और फिर पर्सन उस चीज़ में लग जाता है और वहाँ से फिर कुछ गेन्स करने की कोशिश करता है। तो काफ़ी टाइम पे एक बहुत बड़ी टेंडेंसी दे देता है, खास करके सन हो या सैजिटेरियस साइन का इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे करूँ जहाँ पे आई फील लाइक अ बॉस ऑफ माई सेल्फ।
तो ये काफ़ी टाइम पे देखा गया कि पर्सन के खुद के इन्वेस्टमेंट से ही वो करता है। इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ मतलब कि अपने आप पे इन्वेस्ट करने का एक पर्सन में बहुत सारी बोलते हैं ना इच्छा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो करता भी है। अब देखिए अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, ये एक शो करता है कि आपके देखिए हो सकता है कि आपको 20s में ना पैसे संभालने में बहुत इश्यूज आ रहे थे। पैसा खर्चा हो ही रहा था, आप बहुत अच्छा इनकम वेल्थ जनरेट कर रहे थे, फिर भी आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा था। तो ये जो प्लेसमेंट आप नवमांश पे शो कर रहा है कि अब पैसे बचेंगे, अब पैसे रहेंगे, अब पैसे का 100 रुपये अगर पास में है तो कहीं ना कहीं उसमें से 20-30 रुपये तो मेरे हर महीने बचेंगे। तो ये प्लेसमेंट एक ये श्योरिटी दे देता है। खास करके अगेन शुक्र, गुरु का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाए, सैटर्न का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाए, और यहाँ पे अगर कंजंक्ट हो जाए ना राहु वीनस, या तो फिर एक तरीके से जुपिटर राहु भी एक तरीके से, तो ये दिखा गया है कि पैसे बढ़ रहे हैं इंसान की लाइफ में, पैसा और ज़्यादा वृद्धि कर रहा है उसकी ज़िंदगी में। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में ये शो करता है कि ये पर्सन ज़रूर लाइफ में अपना जो भी 20s का वेल्थ था ना उसको और ज़्यादा एनहांस करेगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जैसे कि मंगल यहाँ पे लॉर्ड है वहीं पे बैठ जाता है, तो शो करता है कि पर्सन शायद लोन सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में शायद लोन लेके अपने लाइफ की तकदीर चेंज करने की कोशिश करेगा। अब अगर ये एरीज है तब तक तो थोड़ा ठीक है, बट अगर यहाँ स्कॉर्पियन साइन है तब आप देखोगे कि ये रिस्क शायद आपको बोलते हैं ना कि फ्रॉम रैग टू रिचेस बना सकता है, बट फ्रॉम जहाँ पे थे वहाँ से आपको नीचे भी ला सकता है। तो जब भी स्कॉर्पियन साइन का मार्स से इन्वॉल्वमेंट इन सेकंड हाउस हो तो ये बहुत ज़्यादा 50-50 होता है। तो ये ऑब्वियसली ऐसे जब रिस्क लेते हैं तो काफ़ी कंसल्ट करके फाइनेंशियल रिस्क आपको लेना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए तो ये शो करता है कि पर्सन में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है पैसे बनाने की थ्रू कम्युनिकेशन। शायद अपने सिबलिंग्स के साथ मिलके कुछ करने की कोशिश करे कि चलो हम दोनों मिलके कुछ कर लेते हैं। अभी मैंने हाल में एक चार्ट देखा था जहाँ पे दो बहनें थी, वो लेट 30s में डिसाइड करते कि हम यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे गोवा में, और वो उन्होंने शुरू किया ना 2-3 साल में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसमें से जो मेरी क्लाइंट थी उसमें से उसका ये सेम प्लेसमेंट था, बहुत अच्छा प्लेसमेंट था। सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो कभी कभी ये देखा जाता है ऑब्वियसली सबके सिबलिंग्स होते नहीं, सबके विचार मिलते नहीं है, बट यहाँ देखा गया है कि कभी भी आप लाइफ में एक तरीके के चैलेंजेस आपको आएंगे, या किसी भी तरीके ऐसा चैलेंजेस इन द सेंस कभी आपको ऐसा हो गया कि आप वर्क प्लेस पे हो और आपको बोला कि यार तुम में एबिलिटी नहीं है, कुछ दिनों के बाद तुम मार्केट से आउट हो जाओगे। उसे आपने ऐसे चैलेंज लिया और आपने अपने से कुछ रिस्क लेके अपना कुछ शुरू किया ना, आपका यहाँ पे ऐसे जब इवेंट्स लाइफ में होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोग्रेसिव इवेंट्स हो जाते हैं। तो इस प्लेसमेंट से ये देखा जाता है कि जहाँ पे एक दिन आदमी बोलते हैं ना कि बहुत हो गया यार, मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकती यार, मैं रोज़ टुकड़ों पे पल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरे को लाइफ में एक पुश चाहिए। तो उसके लिए वो आदमी सडन रिस्क लेता है। अब वो सडन रिस्क ऑब्वियसली आपके महादशा अंतरदशा ट्रांजिट इस पर सब डिपेंड करता है कि ये इवेंट्स आपके यहाँ क्रिएट होंगे। यूजुअली देखा गया है कि ऐसे लोगों में जब सबसे बुरा टाइम आता है ना वही उनका ग्रोथ का सिनारियो क्रिएट करता है, सबसे बुरा टाइम, क्योंकि वही टाइम पे वो लाइफ में रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनको काफ़ी टाइम पे अगर प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, अच्छे प्लैनेट्स इन्वॉल्व है, उग्र प्लैनेट्स इन्वॉल्व है, तो वो रिस्क एकदम कामयाबी भरा होता है। अब जब देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस ऑफ नवांश में आता है, तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये जो प्लेसमेंट होता है ये काफ़ी टाइम पे पर्सन जो कि पैसे से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा वो करता है एक अच्छे घर बनाने के लिए, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने के लिए, और पैसा भी वहीं से बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि फूड बेवरेजेस रेस्टोरेंट्स ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करके वो पैसे बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए मैं दो सिनारियो बताऊँ कि ये प्लेसमेंट से होता क्या है और वेल्थ एकुमुलेशन के चांसेस कैसे बनते हैं करके, कि आप ये करोगे तो आपको यहाँ से वेल्थ एकुमुलेशन भी होगा, कि ये दो सिनारियो क्रिएट करते हैं। सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका जो भी हाउसेस में जा रहा है, जैसे मैं फोर्थ हाउस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूजुअली आप देखोगे कि ये जो प्लेसमेंट है आपका जो पैसे हैं जो इन्वेस्टमेंट है या जो भी आपके पास पड़ा हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा घर के इंटीरियर्स में, गाड़ियों में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है कि जब भी पैसे आते हैं ना अच्छे पैसे आते हैं तो आदमी का पहला माइंडसेट होता है
एक घर खरीदो या गाड़ी खरीदो, घर या गाड़ी, ये दोनों में से खरीदना ही होता है। और उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ पे अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना, तो उसको हमेशा एनहांस करना है, इससे अच्छा करना है, इससे बढ़िया करना है। तो ये एक चीज़ तलब हमेशा पर्सन में लगी रहती है। बट ये प्लेसमेंट अगेन वीनस का इन्वॉल्वमेंट है आपका। तो यहाँ पे यूजुअली देखा गया है कि फूड एंड बेवरेजेस, जैसे मैंने कहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट, वहाँ से पैसे आने का, ये सारे स्रोत जो होते हैं ना, वो पर्सन क्रिएट करता है। वहाँ से भी उसके फंड्स आने के काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होता है पर्सन को, उसमें पर्सन जाने की कोशिश करता है। इवन घर लेके बेचना ऑब्वियसली वो रियल एस्टेट में आता है। काफ़ी टाइम पे बिल्डर्स को देखा जाता है इस प्लेसमेंट के साथ कि ऐसे प्लेसमेंट से उन्हें गेंस होते हुए देखा गया है। अब अगर देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस ऑफ नवमांश आ जाता है, तो यहाँ पे देखा गया है कि पर्सन को, अब देखिए 5th हाउस लॉ का भी होता है, एक कंपैशन का भी होता है, और एक तरीके से ज्ञान की वृद्धि के लिए भी होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। तो यूजुअली देखा गया है कि एस्ट्रोलॉजी की स्टडी के लिए होता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी आप 8th हाउस से देखो, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी आप 5th हाउस से देखो। तो यहाँ पे देखा गया कि पर्सन अपना काफ़ी टाइम जो इन्वेस्टमेंट करता है वो एस्ट्रोलॉजी का स्टडीज़, या तो फिर हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों पे, या तो फिर ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है जहाँ पे उसे शांति मिले, सुख मिले, हैप्पीनेस मिले, लव फील हो। तो काफ़ी टाइम पे देखिए देखा जाता है कि ऐसे पर्सन खास करके जैसे अगेन जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट, मार्स का इन्वॉल्वमेंट, वीनस का इन्वॉल्वमेंट जब होता है, मून का इन्वॉल्वमेंट जब होता है, पर्सन लव लाइफ में कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि 4th फ्रॉम इटसेल्फ है। उसे केयर, प्यार, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वो फील करता है जब ये प्लेसमेंट होता है। यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 5th हाउस में होता है, तो उसे खास करके मैंने जैसे प्लैनेट कहा कि मार्स, जुपिटर, वीनस, मून, ये जब प्लैनेट अगर आ जाते हैं ना, उसके लिए एक कंफर्ट, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कोई बहुत अच्छा सा बंदा मिल गया, उसे वहाँ कंफर्टेबल है, तो वो अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। अब यही प्लेसमेंट देखिए, अब एंटरटेनमेंट का भी, सारी चीज़ों का है। तो ऐसे लोग जैसे सेकंड सोर्स ऑफ क्या इनकम है, तो आप यूजुअली देख सकते हो कि ऐसा जो प्लेसमेंट होता है, आपको काफ़ी टाइम पे इन्वेस्टमेंट इन मीडिया, इन्वेस्टमेंट इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट इन पब्स, इन्वेस्टमेंट इन, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मूवी थिएटर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हमेशा पर्सन को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का कारक बनता है। कि 5th हाउस ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, थीम पार्क्स, ऐसे लोगों को देखा गया कि थीम पार्क्स का बहुत शौक रहता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी 5th हाउस में आता है ना, खास करके वीनस या सन हो, मून, काफ़ी टाइम पे मून हो ना, तो इनको थीम पार्क्स का बहुत शौक रहता है। बट यहाँ पे ये भी चीज़ देखी गई है कि कहीं ना कहीं उनको एक कंफर्ट लाइफ, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, वो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट पीरियड हो जाता है। तो ऐसी जगहों पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो। अब जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस ऑफ नवमांश आ जाता है, तो यहाँ देखा गया है कि पर्सन, देखिए एक तो यहाँ पे ये हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाता है, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्टिंग ही आपके भाग्य का कारक भी बनता है। क्योंकि देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आने का मतलब 5th फ्रॉम इटसेल्फ है। हम 6th हाउस को तो देख रहे हैं, बट 5th फ्रॉम इटसेल्फ है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी लाइफ में आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो ना जहाँ पे कंपटीशन होता है, फॉर एन एग्जांपल देखिए, आप ऐसे कोई फील्ड में जहाँ पे, देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे, क्योंकि फिर वही है कि ना कि आप लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करते हो और वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ना पैसे वहाँ से उठाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। खास करके जब सूर्य होता है, गुरु होता है, सैटर्न होता है, और कहीं राहु वहाँ पे हेल्प कर दे ना, तो ऐसे लोगों को ऐसी जगहों से, ठीक है मैं बोल ही देता हूँ, जैसे फैंटेसी गेम हो गया, ये सब से इन्वेस्ट करके पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा आसार बनते हैं। बट मैंने कहा इसका मतलब आप प्लीज़ ये मत कीजिएगा, ऑब्वियसली अपना विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए, बट ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब देखिए यही जो प्लेसमेंट होता है, देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में आ जाता है काफ़ी टाइम पे, ऐसे लोग का काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है घर पे और उन्हें घर अच्छा नहीं लगता है, वो घर छोड़ के दूर जाते हैं ना, उनका प्रोग्रेस होता है। ऐसे लोग जब घर से दूर चले जाते हैं ना किसी तरीके का उनका प्रोग्रेस होने लग जाता है। तो
तो ये एक चीज़ काफ़ी टाइम पे देखी गई है। अब अगर जब सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका 7th हाउस ऑफ नवमांश आ जाता है तो 6 फ्रॉम इटसेल्फ हो गया। तो ये देखिए एक शो करता है कि कुछ पर्सन अपने लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस प्लेसमेंट से काफ़ी टाइम पे ऐसा हुआ रहता है उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आपने मैरिज में बहुत एफर्ट लगाया, अपने मैरिज में बहुत एफर्ट लगाया, बट वो मैरिज में जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको चाहिए थे ना वो शायद आपको कभी मिला नहीं, वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिला नहीं। तो यहाँ पे फिर वही हो जाता है कि ओवरऑल कुंडली क्या कहती है, आपका 7th हाउस क्या कहता है, ये देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी टाइम पे देखी जाती है कि जब एक ऐसी प्लेसमेंट हो जाती है ना तो काफ़ी टाइम पे निराशा हाथ लगती है कि यार मैंने इतना एफर्ट डाला मैरिज में, मैंने इतना कुछ किया, बट वो मैरिज एक हैप्पीनेस नहीं दे रहा है मेरे को। बट ये प्लेसमेंट ये भी शो करता है कि आपको कहीं ना कहीं जब आप बिज़नेस देखिए, ये बिज़नेस के लिए अच्छा शो करता है। इंडिविजुअली कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है ना, सपोज वीनस आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आके वो आपके 7th हाउस में बैठ गया, तो वो अपने ओन हाउस में बैठ गया किसी ना किसी तरीके से। अगर टॉरस साइन है और वीनस आके आपके 7th हाउस में बैठ गया तो वो तुला राशि में बैठ गया। तो ये शो कर रहा है कि पर्सन बिजनेस में बहुत अच्छा करेगा, बट मैरिज में वो फील करेगा कि मैं ड्रेन आउट हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, बट यहाँ का मुझे कोई इन्वेस्टमेंट रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट जब वो समाज के साथ मिलके बिजनेस करता है ना तब उसको फ़ायदा होता है, वो वहाँ उसका हैप्पीनेस पॉइंट हो जाता है। तो जब भी देखिए किसी का भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में रहता है ना, यू कैन डू बिजनेस। और जितने अच्छे प्लैनेट्स आपका बहुत बुरा होना चाहिए बिजनेस के मामले में कुंडली, जैसे D1 या D9 एकदम से नहीं बोले, D10 एकदम से नहीं बोले कि नहीं भाई आप बिज़नेस नहीं कर सकते, तब हमको सोचना पड़ेगा। बट यूजुअली सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में इट ईजी टू हैव बिजनेस अगर कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस ऑफ नवमांश जाता है तो आप यूजुअली देखोगे कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है या आपके जो सोर्स है, पैसे है ना कहीं इन लॉस के चक्कर में जाएगा, या इन लॉस के ऊपर आप उस पर खर्चा करने की कोशिश करोगे, या तो फिर यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, पर्सन ज़रूर इंश्योरेंस हो जाए या लाइफ टर्म या म्यूचुअल फंड ऐसी चीज़ों में ज़रूर जाएगा, वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेगा। और हमेशा यहाँ पे एक पर्सन का माइंडसेट ऐसा कर देता है जहाँ पे मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना, जहाँ से मुझे फाइनेंस आएगा करके। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, बट यहाँ पे ये है कि ये पर्सन का इन लॉस के साथ रिलेशन अच्छा होने की वजह से, काफ़ी टाइम पे होता है इन लॉस के साथ रिलेशन अच्छा, उसकी फैमिली जो है ना वो उसे पसंद नहीं करने लगती है, उसे फैमिली को हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि कोई लड़का है वो अपने इन लॉस को थोड़ा हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली किसी भी तरीके से, तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आएगी कि भाई तू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है करके। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम पे देखी जाती है कि ऐसे सिनारियोस क्रिएट होते हैं जहाँ पे आप देखोगे कि अच्छा भी आप कर रहे हो बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अच्छा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है अपने ब्लड रिलेटिव से, ये भी आप काफ़ी टाइम पे देखोगे। बट ये एक अच्छा प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ, खास करके वीनस हो जाए, मून के लिए अच्छा नहीं है, बट वीनस हो जाए, जुपिटर हो जाए, तो ये एक अच्छा एक पर्सन को शो करता है जो अपने पैसे को सही से तो इन्वेस्ट कर ही रहा है करके। अब हाँ, इसमें मेलिफिक इन्फ्लुएंस अगेन नहीं होना चाहिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस ऑफ नवमांश में चला जाए, ये शो करता है। अब देखो सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th नवमांश में चला था 8 फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कि ये अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करेगा, ये अपने ज्ञान को अगर लोगों के साथ शेयर करेगा है ना, एक तरीके से जो भी उसकी नॉलेज है, क्योंकि 9th हाउस इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। देखो भाग्य का घर 9वें घर को हम बोल तो रहे, बट भाग्य उदय कैसे होता है? थ्रू नॉलेज। आप पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे ना। अभी तो बोलते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो नवाब बनोगे, बट खेलोगे कूदोगे में उसमें से हज़ारों में से एक जन को पीक सक्सेस मिलता है। पढ़ोगे लिखोगे तो हर आदमी को एक है कि भाई वो सोसाइटी में जा तो सकता है, सोसाइटी में ठीक है। अब कंपटीशन में तुम जीतोगे हारोगे वो तुम्हारी एबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, बट ये है कि तुम एक अपने बोलते हैं ना, तुमने अपने आप को एक तरीके से एजुकेट तो कर लिया जहाँ पे तुम उठ बैठ तो सकते हो, किसी से बात तो कर सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य उदय तो है बट वो थ्रू नॉलेज आता है। और यहाँ पे देखा गया है कि आप अपनी नॉलेज जब लोगों से शेयर करोगे ना, हो सकता है कि आप जैसे कोई धर्म गुरु होता है,
धर्मगुरु के पास कितने पैसे हैं आज के डेट? आप देखो कि धर्मगुरुओं की लाइफ बहुत अच्छी होती है, कहीं ना कहीं वो कथावाचक जो होते हैं वो नॉलेज ही तो शेयर कर रहे हैं ना एक तरीके से। तो ये प्लेसमेंट वो शो करता है कि आपने अपना धर्म का प्रचार किया, कथा आप वाचक बन गए, या आप किसी तरीके से है ना कि भले ही आप एक तरीके से एज अ हम बोलते हैं ना कि हील कर रहे हो सर पे हाथ रख के, ऐसे जो बोलने लगी, तो ऐसे जो भी है, बट कहीं ना कहीं आप एक तरीके का प्रचार, आपके पास जो भी नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हो और आपको वहाँ से गेन्स हो रहे हैं। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, बट यही है कि ये प्लेसमेंट जो है आप इन ए गुड वे, इन ए राइट वे लोगों के साथ अपने नॉलेज रखते हो, आपको वहाँ से फ़ायदा होगा ही। शायद हो सकता है ये प्लेसमेंट काफ़ी टाइम पे आपके फादर के विरुद्ध आप कोई काम कर रहे हो सकता है आपके फादर ने जो काम किया था शायद आप वो काम नहीं कर रहे हो। ये भी इस प्लेसमेंट से देखा जाता है, या तो फिर जब फादर के साथ आप सेम कर रहे हो बट आपका हमेशा से एक जो बिलीफ सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस ऑफ नमाज चला जाए तो देखिए ये एक चीज़ शो करता है कि अगर मैं किसी की कुंडली देखूँ ना कि वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, D1 हम जब खोलेंगे तो पहले D1 खोलेंगे, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्या ये कुछ कैन ही बी समथिंग। तो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस ऑफ नमाज चला जाए यानी कि 9th फ्रॉम इटसेल्फ चला जाए, कर्म के भाव में चला जाए, ये शो करता है ही विल, ये करेगा अपनी ज़िंदगी में, ये बड़ा आदमी बनेगा अपनी ज़िंदगी में थ्रू शेयर हार्डवर्क से बनेगा। अब ऐसे सिनारी में काफ़ी टाइम पे होता है कि फॉर एन एग्जांपल सैटर्न ही है या वीनस ही है या कोई भी प्लैनेट है जो ऑलमोस्ट उसके D1 और D9 में रिलेशन बना रहा है सेकंड और 10th हाउस में, शायद वो एक ही प्रोफेशन में होगा, या बोलते हैं ना कि वही प्रोफेशन, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में उसी से कनेक्टेड होगा, बट वो रियल पंप जो लेगा ना, रियल जो पुश उसको जो मिलेगी ना, वो सेकंड फेज ऑफ लाइफ में देखने मिलेगी। बिकॉज इन कोर भी उसको शायद वही करना था। अब होता है ना कि यार मुझे कुछ करना था बट ठीक है कि पेरेंट्स के चक्कर में मैंने ये कर लिया, बट कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, यार सही है यही मैं करता हूँ। और ये जो प्लेसमेंट होता है ना, ये आप एक सर्विस में रह के, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब में जब वर्क करते हो वहाँ से आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, और कहीं ना कहीं यही आपका भाग्योदय का कारण भी बनता है। अगर प्लैनेट ऐसा है कि अच्छा वेल प्लेस्ड हो गया है, सूर्य है, मंगल है, शनि तो बहुत हार्डवर्क कराया गया है, शुक्र है, ये शो करता है कि लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगी, बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट आएगी ज़िंदगी में। आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड सपोज वीनस ही है और वो जाके 10th हाउस में बैठ गया है, तो ये शो करता है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में एक तरीके का पंप आएगा, एक तरीके की पुश आएगी आपकी ज़िंदगी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, बट ये मेक श्योर करता है कि जो आदमी जितना हार्ड वर्क कर रहा है ना उतना वो गेंस कर सकता है करके। अब इसमें देखिए ओवरऑल प्लानिटरी प्लेसमेंट देखना पड़ता है कि आपने वो काम से खुश है कि नहीं, बट ये है कि वो सिर्फ काम में ही रहेगा ना, उसका प्रोग्रेस होता रहेगा। अब देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस ऑफ नवमांश में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो धनयोग हो गया। धनयोग का मतलब क्या हुआ कि भाई दो इनकम एंड वेल्थ इसमें प्लैनेट शेयर हो गया। ये शो करता है कि अब ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसने अपनी जॉब की थी, ठीक है, उसके घर में एक अच्छा पैसा वैसा था, बट इसके पैसे की वृद्धि कब होगी और ये जनरेट कैसे करेगा मनी, जब ये पब्लिक हो जाएगा, जब ये समाज से कनेक्ट हो जाएगा, जब ये सोसाइटी में इंक्लूड हो जाएगा। एक होता है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने बना के रखा है, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद इट, D1 शोइंग आई एम हैप्पी विद इट। बट जब आप नवमांश में जाते हो, आप लेट 20s में आने लगते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि यार मेरी अपनी क्या पहचान है, मेरी अपनी पहचान का क्या, मेरे में भी तो एबिलिटी है वेल्थ एक्यूमुलेशन का। ये आने लगता है क्योंकि आपका नवमांश एनहांस होने लगता है। तब आप फिर पब्लिक फिगर बनने लग जाते हो, पब्लिक के बीच जाने लग जाते हो, कुछ बिजनेस का सोचने लग जाते हो। ये प्लेसमेंट किसी भी तरीके के बिजनेस के लिए अच्छा होता है। ऑब्वियसली प्लैनेट को देखना पड़ेगा क्या प्लैनेट क्या प्रमोट कर रहा है, और ऑब्वियसली ये प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं धन का लाभ ज़िंदगी में आप उठाओगे ही, धन का लाभ आप ज़िंदगी में आप पाओगे ही, खुशी उससे आप महसूस करोगे ही, क्योंकि डिज़ायर कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, देखो 10th फ्रॉम इटसेल्फ है, मेहनत आपको खूब करना पड़ेगा। देखो पैसे उसी के पास आते हैं
जो अपने गोल पे मेहनत करता है। जो रैंडम किसी के लिए मेहनत करता है उसके पास सिर्फ सैलरी आती है। जो अपने गोल पे काम करता है ना, उसके पास उसके हिसाब का पैसा आता है। अब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस ऑफ नवमांश चला जाए, 12th हाउस ऑफ नवमांश चला जाए, ये आदमी वही आदमी है या ये वही वुमन है जो लॉस के बाद गेन करेगी। आपकी अगर ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ आप सोच रहे हो कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपको एक लॉस आ गया बहुत बड़ा, समझ जाना कि अब यहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू होगी। हो सकता है कि पेरेंट्स को छोड़ के यूरोपियन कंट्रीज़ या कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ जाना हो सकता है, अपने शहर को छोड़ के जाना हो सकता है, अपने लव्ड वन को जाके छोड़ना चाह सकता है। तो वो एक दुख का जो लॉस है ना, वो एक सुख में तब्दील होता है फिर एक टाइम के बाद। वहाँ से आपके गेंस के चांसेस बनते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th फ्रॉम इटसेल्फ है। कुछ तो देना पड़ेगा। और 11th हाउस जो 12th हाउस होता है, आपको पता ही है, डोनेशन लॉसेस का हाउस होता है। कुछ तो देना पड़ेगा। क्या लाइफ में त्याग करोगे? जिस दिन लाइफ में त्याग करोगे ना, उस दिन लाइफ में 10 गुना क्या 1000 गुना गेंस करोगे। क्या व्हाट कैन यू गिव अवे? क्या ब्रह्मचार्य पालन कर सकते हो? क्या अपने करियर के लिए अपने लव को आप छोड़ सकते हो? ये सारी चीज़ें होती है। बट ये है कि यहाँ पे किसी ना किसी का सैक्रिफाइस, किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस आपने किया ना ज़िंदगी में, खास करके करियर ओरिएंटेड, आपको फाइनेंशियल गेंस होंगे ही, डायरेक्ट इनडायरेक्टली होंगे ही, खास करके वीनस से रिलेटेड। अब इसमें क्या है ना, काफ़ी टाइम पे ये हो जाता है वीनस से रिलेटेड कि यहाँ पे तो ठीक है कि डोनेशन इम्पोर्टेंट है, बट मैं हमेशा कहता हूँ किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए ना, डोनेशन एक ऑटो पायलट पे रख दो, ऑटो मोड पे रख दो हर महीने के, जहाँ पे आप जा रहे हो अपने हाथ से किसी को कुछ ना कुछ तो दे ही रहे हो, ऑटोमेटिकली वेल्थ गेंस होंगे, ऑटोमेटिकली वेल्थ गेंस होंगे। बट यूजुअली मैंने देखा कि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस से रिलेशन बनाता है तो आप फॉरेन से पैसे बनाने की बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ बनती है। ऑब्वियसली देखिए यूट्यूब होता है जहाँ से आपको डॉलर्स में पैसे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। जैसे कि मरकुरी, एयर साइन, ये सब रहता है ना, तो इसमें काफ़ी टाइम पे ऑनलाइन पैसे बनाने के बहुत ज़्यादा मौके बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा मौके बनते हैं, लॉजिस्टिक्स से पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा मौके बनते हैं। तो ये था सेकंड हाउस का लॉर्ड, जो कि नवमांश के सारे घरों में कैसा रिजल्ट देता है करके। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए आपके एक्सपीरियंस, और कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्ट पूछ सकते हो कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो, और आपको मैं रिप्लाई करूँगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।